ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके पास कुछ नहीं था, मगर उसने अल्लाह को सब कुछ माना। उसका नाम सलीम था। सलीम एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जो एक अजीम इस्लामी सल्तनत के किनारे वाक़ था। उसके वालिदैन गुर्बत में गुजार बसर करते थे और जब वो बच्चा ही था तो दोनों वालिदैन वफात पा गए। सलीम यतीम, तन्हा और बेसहारा रह गया। न कोई आसरा था, न कोई खानदान। बस एक फटी हुई चादर, एक मिट्टी का प्याला और दिल में अल्लाह पर यकीन। वो अक्सर कहा करता, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक ही दर है जो हमेशा खुला रहता है, अल्लाह का दर। हर रोज फज्र के बाद वो एक दरख्त के नीचे बैठता, अल्लाह का जिक्र करता, तस्बीह पढ़ता और दुआ करता। ए अल्लाह, मेरे लिए वही लिख जो तेरे लिए बेहतर है, मैं तुझसे राजी हूं। लोग उसे दीवाना कहते, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ तरस खाकर दो वक्त का खाना दे देते, मगर उसने कभी दिल में शिकवा नहीं किया। एक रोज शदीद गर्मी थी, पूरा दिन बैठा रहा, किसी ने कुछ ना दिया। प्यास से जबान खुश्क हो गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, तू गवाह है, मैंने आज भी तुझसे शिकायत नहीं की। तूने जिस हाल में रखा बेहतर रखा। तू चाहे तो आज ही मेरा मुकद्दर बदल दे। शाम ढलने को थी कि एक मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने सलीम को पानी दिया और अपनी रोटी निकालकर पेश की। उसने सलीम की आंखों में देखा और कहा, तुम कोई आम फकीर नहीं लगते। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी रोशनी है, शायद तुम वली हो। सलीम मुस्कुराकर बोला, मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक गुनाहगार बंदा हूं जो अपने रब से राजी है। उसी रात सलीम को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक नूरानी शख्सियत ने आकर कहा, ए सलीम, तुम्हारा वक्त आ चुका है। कल सुबह महल की जानिब रवाना हो जाओ। तुम्हारा मुकद्दर वहां तुम्हारा मुंतजिर है। अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। सलीम जागा, वुजू किया, नफल अदा किए और सजदे में गिरकर बोला, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। अगर यह तेरा रास्ता है तो मैं सर झुकाकर कबूल करता हूं। अगले रोज सलीम महल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में लोग हंसते रहे, ये फकीर क्या बादशाह के महल जाएगा? दीवाना हो गया है। मगर सलीम खामोश रहा। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा, मुहाफिजों ने रोका, ये शाही मकाम है, यहां गरीबों का क्या काम? सलीम ने नरमी से जवाब दिया, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मेरा मुकद्दर यहां मेरा इंतजार कर रहा है। उसी वक्त वजीर एक खास बाहर आया। सलीम को देखकर चौंक गया। यही है वो चेहरा, बादशाह ने ख्वाब में इसी फकीर को देखा था। दरअसल पिछली रात बादशाह को एक ख्वाब आया था जिसमें उसने देखा कि एक फकीर नूर से जगमगाता हुआ तख्त पर बैठा है और आसमान से आवाज आ रही है, यही है जिसे अल्लाह ने चुना है। अब बादशाह वही होगा जिसके दिल में तकवा है। बादशाह ने आंख खोली, दिल लरज उठा और फौरन वजीर को हुक्म दिया कि अगर ऐसा कोई फकीर आए तो उसे अंदर लाया जाए। सलीम को शाही कमरे में ले जाया गया। बादशाह ने उसे देखा और कहा, मेरे रब ने मुझे तुम्हारा दीदार कराया, अब मैं ये अहदा तुम्हें सौंपता हूं। सलीम ने इनकार किया, मगर बादशाह बोला, तुमने जो कुछ खोया अब अल्लाह तुम्हें अता करना चाहता है। इनकार मत करो, यह अल्लाह का फैसला है। सल्तनत में ऐलान हुआ, आज से हमारे बादशाह का नाम सलीम है, वो फकीर जिसका दिल पाक है और जिसकी दुआ कबूल हुई। सलीम बादशाह तो बन गया, मगर न उसने लिबास बदला, न फख्र किया। रोज मस्जिद जाता, अवाम में बैठता, कम खाता, ज्यादा बांटता। हर यतीम के लिए वजीफा मुकर्रर किया, हर मुसाफिर के लिए सिराय बनवाई, हर गरीब के लिए दरवाजा खोल दिया। लोग कहते, हमने ऐसा बादशाह कभी नहीं देखा, जो रोता भी है, बांटता भी है और अल्लाह से डरता भी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, अगर इंसान सब कुछ खो देने के बावजूद भी अल्लाह पर यकीन रखे तो अल्लाह उसे वो इज्जत और मकाम अता करता है जो इंसान के वहम व गुमान से भी बाहर होता है। सब्र, दुआ और यकीन, यही तीन चीजें हैं जो एक फकीर को भी बादशाह बना सकती हैं। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारें और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि वो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता।